एक क्लैप कर लेते हैं साथ में, वो सिंक नहीं हो पाएगी बट कोशिश करते हैं। 1 2 3 पे 1 2 3। आवाज आ नहीं रही है। हेलो, आवाज आई नहीं क्लैप की मेरे को। मेरी बातों की आवाज आ रही है। यू नो व्हेन आई यूज्ड टू बी लो ऑन कॉन्फिडेंस कि अच्छा आज मैंने स्कूल में ये नहीं अच्छे से गाया, सर ये नहीं अच्छे से गाया, आई एम क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माय गुरुजी एंड ही इज लाइक व्हाट ही सेज इज लाइक लोगों को जब तुम्हारे पास लोग आया करें या तुम्हें ऐसा जब कुछ लगे तो तुम ये बोला करो, है कोई ऐसा जो गाए मेरे जैसा। आई बर्स्ट आउट लाफिंग। आई लाइक कह रहे मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ हर किसी को, मैंने तो अपने गुरुजी को भी यही बोल रखा है। Those were some of the funny parts of my discussion with Akanksha. She is a very talented musician, singer, songwriter from India. This is the part 2 of our discussion. I am Parth and you are listening to Dhwani. To all the listeners who have been here for a while, welcome back. And I would also like to welcome all the new listeners who might have joined us recently. So this is the part 2 of my discussion with Akanksha. If you haven't listened to the first part, it would be really nice if you listen to the part 1 first and then come back to this one. In this episode, Akanksha talks about something that happens to a lot of aspiring musicians and artists and also happen to have a day job. जिन लोगों को भी अपने पैशन और अपने काम को बैलेंस करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, आकांक्षा अपनी जिंदगी से कुछ ऐसी बातें बता रही हैं जो बहुत रिलेटेबल लगेंगी आप। Also, she has spoken about her other interests apart from music, which is again very interesting to listen to. She also talks about a very important aspect of work and personal life, that is mental health and how to keep a healthy balance. और अपने लिए वो इन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करती हैं, इसके बारे में आकांक्षा हमें बता रही हैं। Again, it's a very very interesting conversation and I am sure you are all gonna love it. आप आकांक्षा के Instagram पेज और Spotify पे आर्टिस्ट पेज को ज़रूर फॉलो करें। मैंने सारे लिंक्स शो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए सुनते हैं पार्ट 2 ऑफ माई डिस्कशन विद आकांक्षा सेठी। Here we go. Being on the move is very important for me to like create new things and like that's why, because since I'm at home I haven't created as much as I used to like when I was out living by myself. So it's very important for me to just keep moving and be on the go. Right. And keep performing. I think I miss that the most because being up on stage no matter how late at night it is, you know, ये मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा that gives me a very good feeling and I live. Right. You know, call me petty but I live on validation. I genuinely do. So I think वो परफॉर्मेंस के बाद की जो थकान होती है ना, वो इतनी मीठी थकान होती है ना, मेरे को ऐसा लगता है मतलब एकदम टूट जाते हैं। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 2 घंटे बजाया मैंने कंटिन्यूअसली, उसके बाद घर आके मैं ऐसे आउट, मेरे को ऐसे पता ही नहीं क्या हो रहा है, बट दैट इज सच अ पीसफुल स्लीप। नो, दैट्स ट्रू। एक वो चीज परफॉर्म करने का एंड एक जैसे स्टूडियो इज वेरी 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 रिलैक्सिंग। मतलब देयर इज नो प्लेस लाइक इट। आई कुड स्पेंड आवर्स एंड डेज। सो व्हेन आई रिकॉर्ड माय फर्स्ट सॉन्ग, मैंने वी स्पेंट अबाउट 15 आवर्स in the studio and I could stay there forever, that kind of a feeling. So being in a studio and I think that's very important for me and very good because when I used to come back home, like you said, बहुत ही एक peaceful एक जो नींद आती है ना कि अच्छा आज कुछ accomplish करा, छोटा सा ही सही, but that's very nice. हाँ, नया गाना हो सकता है, नया किसी का पता नहीं, क्योंकि अच्छा मैं ये डिफरेंस बताना चाहता हूँ लोगों के लिए भी। बड़ी दिनों से मेरे दिल में ये बात है बट बोल नहीं पाता मैं लोगों से। बॉम्बे और बैंगलोर का डिफरेंस बताता हूँ मैं। तो बॉम्बे में मैं रहा हूँ क्योंकि 5 साल। तो बॉम्बे में क्या है ना कि अच्छे लोग हैं, बॉम्बे में लोग बहुत 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 ही अच्छे हैं, उसकी मैं डिनाई कर ही नहीं सकता। और लोग ऐसे, दिल्ली मुंबई का डिफरेंस लोग ऐसे बताते हैं कि दिल्ली में जब आप जाते हो आपको मेट्रो में शायद कोई धक्का दे के बाहर निकाल दे कि बेटा नेक्स्ट में आना तुम, ठीक है, बट लोकल में जब जाते हो आप तो आपको लोग हाथ देते हैं कि आ जा, चढ़ जा। तो ये डिफरेंस है लोगों के मेंटालिटी का। खैर, बट द फैक्ट दैट यू मेंशन्ड अर्लियर कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, तो आप ऐसे भीड़ में खो से जाते हो ना कि इतना कोई नोटिस नहीं करता है आपको। मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे होगे, बहुत बढ़िया गा रहे होगे, बट 100 लोग गा रहे हैं आपके जैसे अच्छा, तो डोंट एक्सपेक्ट कि नहीं इतना भाव दे देगा कोई। बैंगलोर में मेरे को ये कमाल की चीज लगी है कि मैं एक तो बहुत रिलक्टेंट था मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट होने में। ऐसा होता है ना कि मुंबई मेरी जान है, मैं नहीं छोड़ सकता, मुंबई दिल में बस गया मेरे। पर बैंगलोर आके ऐसा हुआ कि नहीं कैसे एक्सेप्ट करेगी सिटी, या मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा सिटी को, जो भी है। बट द पीपल देयर आर सो रिसेप्टिव कि हिंदी गाना गा दो, उसके बीच में कन्नड़ा अगर घुसा दिया ना तो लोग फ्लैट हो जाते हैं कि अरे यार मतलब वहाँ सपोर्ट बहुत है। मेरे को ऐसा पर्सनली बहुत फील हुआ है कि पीपल
आर ऑलवेज ईगर कि हाँ और बताओ, अरे चलो मेरे साथ गाओ, अरे मैं तुम्हारे साथ गाता हूँ आके। मतलब मैंने ऐसे रैंडमली लोग, मेरा बेस्ट फ्रेंड मिला एक बार मेरे को बैंगलोर में 6-7-8 साल बाद, 8 साल बाद मिला था शायद। तो मैं भाई गाना गाना है यार साथ में। हम एक पब में बैठे हुए थे, हमें एक बंदा दिखा गिटार लिए हुए, उसके साथ 3-4 लोग थे, लड़कियां थी कुछ। तो ये हो गया हम लोग थोड़ा सा टाइट थे, तो इनहिबिशंस भी नहीं थी कोई। तो हमने कहा भाई से गिटार मांगते हैं और जैम करते हैं। गए, कैन वी हैव योर गिटार, वी वांट टू जैम, वी आर मीटिंग आफ्टर 8 years। दे गॉट वेरी सीरियस। ऐसा हो गया कि there's one condition though, can we join you guys? अरे बिल्कुल क्यों नहीं। तो वहां से ये बैंगलोर है, मेरे को लगता है बैंगलोर की बड़ी प्यारी बात लगती है मेरे को। एंड व्हाट यू सेड अबाउट मूवमेंट वाली जो बात है ना, आई वांट टू लेट यू नो कि मेरा एक पॉडकास्ट आने वाला है मूवमेंट पे, जो मैंने लिखा है, एंड इट एग्जैक्टली टॉक्स अबाउट दिस कि कैसे ये मेरी चॉइस नहीं थी कभी कि मैं इतना शिफ्ट हूँ या मूव करूँ, बट अब ऐसा हो गया कि मैं उस ग्रूव में चला गया हूँ कि मेरे को चाहिए। Never settled. कभी ऐसा सोचा नहीं था कि you know कि अच्छा इतना मतलब कि चलो ठीक है, I went to college in Bangalore, वहीं पे कुछ जॉब लेके वहीं सेटल हो जाएंगे। ये ज्यादा से ज्यादा क्या मतलब, अगर बहुत ज्यादा उस टाइम लगा कि अच्छा अब म्यूजिक ही करना है लाइफ भर, तो बॉम्बे जाके सेटल हो जाएंगे। कभी सोचा ही नहीं था। एंड गुड़गांव एंड दिल्ली वर नॉट इवन माई लास्ट ऑप्शन, और जिंदगी ने मेरे को वहीं जाके पटक दिया। आई एम लाइक तुम बेटा यहाँ रहो 2 साल, ठीक है 2 साल आई हैव बीन इन गुड़गांव and now I've started missing Gurgaon also. So I think that's just about the place and the people. But yeah, moving is very important for an artist, especially for me. So yeah, I think that सही बात है सबके लिए यार। मेरे को लगता है आर्टिस्ट नहीं, सब हर इंसान को जो है वो एक जो क्रिएटिविटी ब्लॉक होता है ना, वो चीज हटाता है मूवमेंट। लोगों से मिलना, जब when you experience a lot, बात करो लोगों से, and you have 10,000 places to explore in the city. So I think अपने आप गाने बनते हैं। बिल्कुल गाने बनते हैं। इंट्रोवर्जन यार, इंट्रोवर्जन से इतना उभरा हूँ मैं मूव कर करके। क्या मतलब ऐसा होता है सोलो ट्रैवलिंग जो करते हैं लोग, वो कभी इंट्रोवर्ट नहीं हो सकते। मेरे को अब पता चल गया है खुद करके। पहले मतलब एड्रेस पूछने में मेरी हालत खराब हो जाती थी लोगों से कि यार किससे पूछूं जाके। अब ऐसा हो गया कि मैं लोगों को पकड़ के बोलता हूँ कि यार कैब शेयर करोगे, ये करोगे, ऐसा हो जाता है। तो इट मैटर्स अ लॉट। मूवमेंट इज अ बिग थिंग। वेरी वेरी नाइस। ये बहुत पते की बात है। I think that's also the best part about like answering to the question. That's the best part for me about being a singer, being an artist. Beautiful. That's a beautiful thing. ये मेरे ख्याल से ये भी हमने काफी हद तक कैप्चर कर ही लिया है ये सवाल। But if there has been some perceptual shift for you, कोई ऐसा चेंज जो म्यूजिक की वजह से या मूवमेंट की वजह से या किसी भी चीज की वजह से, जो मतलब something that you are maybe proud of, let's say. Okay. And maybe people can relate to it कि नहीं ये चीज शिफ्ट हो गई ऑल ऑफ अ सडन कि ऐसे मेरे को बड़ा ऐसा किया गया था, बट जब मैंने खुद एक्सप्लोर किया इस चीज को तो यार ये बदल गया। ये तो ऐसा कुछ अगर है तो प्लीज। आई थिंक बहुत छोटी सी बात है। मतलब मैं स्कूल में बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करती थी एंड जैसे हमारे स्कूल में बहुत सी एक्टिविटीज होती थी, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू जस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू म्यूजिक डिपार्टमेंट। एंड क्योंकि उसमें लोगों ने मेरे को बोल रखा, ऐसे चढ़ा देते हैं ना आपके स्कूल वाले, हाँ तुम बहुत अच्छा हो, तुम बहुत अच्छी हो, एंड दिस एंड दैट, सो म्यूजिक इज योर फोर्टे, यू शुड स्टिक टू दैट। एंड तो आई जस्ट थॉट कि ठीक है, लेट्स नॉट एक्सप्लोर। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी रिलक्टेंट इन लाइक ट्राइंग फॉर मे बी थिएटर, डांस, things like that in fields of art only. So I never did. And when I went to college, first year भी ऐसे ही निकल गया. Second year में we shifted campuses. So my whole batch and a few courses of my batch were shifted to a different campus. It was a smaller campus, and everybody knew everybody. And it was a lot of fun. तो वहाँ पे I think the first time I tried something apart from music was dance. So I was a part of my college dance team, Bharatnatyam. And because मैंने सीख रखा है भरतनाट्यम बचपन में 2 साल, तो didn't take long for me to catch up. तो किया एंड very surprisingly people were like, अच्छा ठीक है, you can do this also. I'm like ज़्यादा अच्छे से नहीं, but हाँ ठीक ठाक कर लेते हैं, ग्रुप में डांस कर सकते हैं. So let's just dance in a group, and the group that I performed with came first in a lot of events. So I was like, wow यार, confidence boost मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है. Nice. And gradually things lifted from that to theatre. I did theatre in my third year, whole of third year, and
and lot of people like ठीक है you are great with like expressions and this मतलब जो भी चीजें they used to say. So I think shift मतलब contrary to what my school people, I'm not saying that they were bad or something, उन्होंने गलत तरीके से बोला कि अच्छा you should just restrict to music, but I think मतलब उस समय की बातें होती हैं, जगह जगह की बातें होती हैं कि वही है कि अभी उधर नहीं एक्सप्लोर करा, and once I started exploring once, एक बार या कर लो ना आप, तो I think it's very nice कि आप उस चीज को बार बार करो, and you get appreciated for that, and you open up, you become more confident, and that's very important, as an artist, just not restricting to one thing, basically. वही can't live in a box. तो मैं ये बात बता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंटेंशन है मेरा दुनिया से कि लोगों को इतना लीनियरिटी में क्यों घुसना है. मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई अगर मैं फैशन टेक्नोलॉजी करके निकला और अगर मैं गाना भी गाता हूँ तो तुम्हें क्या, वही यार दो चीजें नहीं कर सकता क्या मैं? ये बता, ये क्यों इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बताता हूँ मैं. साला हर मैनेजर मेरा, और मेरे बहुत मैनेजर बदले हैं, ये भी बता सकता हूँ मैं. आई हैव ऑलमोस्ट रिपोर्टेड टू 14 or 15 डिफरेंट पीपल इन माई वर्क लाइफ. इमेजिन, एंड दैट वाज जस्ट चांस की बात है कि वो ऐसी पोजीशन होती थी कि वहाँ हर कोई आना जाना लगा रहता था लोगों का. तो 14-15 लोगों अंडर काम करने के बाद मेरे को कम से कम नहीं तो 10 लोग ऐसे मिले, जब भी उनको ये पता चलता था कि ये बंदा जाके वेडनेसडेज को शायद कहीं परफॉर्म करता है, उनका मूड खराब हो जाता था. I also have a story once you finish. यार ये तो अब सीरियस नहीं होगा अपने काम में. अरे क्यों? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि यार ये कैसी सोच है यार तुम्हारी. इनफैक्ट आई एम अ बेटर वर्कर, मैं बेटर एम्प्लॉय बनता हूँ अगर मैं ये करता हूँ जाके. तो डोंट यू गेट दैट? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार. ये मैं लोगों को समझा के थक गया कि भैया इफ आई एम परसुइंग माई लव फॉर म्यूजिक, इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द वर्क दैट आई एम डूइंग. नो, इट्स द ऑपोजिट ऑफ दैट. So same thing. So when I was interning at this company, and वहाँ पे I was thinking of a job उधर ही. I was planning to settle. That was in Gurgaon, and I was like I had worked for 6 months and 4 months, and I was like ठीक है, let's just approach for a job offer. So I did, and they seemed pretty happy because there was a vacancy, first of all. Second, I think the kind of person I'm very bubbly. I'm just very chirpy around the people that I feel comfortable with, so I think that adds up. So वो चीज हुई, and somehow I got an interview, and this lady, she was sitting in the room, and this was my final round of interview. So 3 round already I had cleared. This was the 4th round, and I was, of course, आप 3 round clear कर लो तो आपकी expectation बढ़ जाती है ना, कि naturally कि ले लेंगे. अभी इतना smile करके they're taking and this and that, तो take. I'm like okay. So I got all decked out. I was like very confident. I was like this and that. I was talking about on personal level also कि अच्छा I stay here and there's no problem commuting and this and that, like the things that you say to get a job. So she just said that मेरा पहला गाना निकला ही था, मतलब अच्छा 1 हफ्ता हुआ होगा उसको निकले हुए, and she just said that this is a very beautiful song and this and that. I was like thank you, and she's like, are you planning to like take this up further? I was like of course, like this is my passion, this is my hobby, and I mean not hobby, it's more than a hobby, and of course I plan on continuing with my studio hours and everything and my gigs and everything, but that in no way will affect my work out here, and because 9 to 5 job का time है, उसके बाद मैं जो भी करूँ, like how does that matter? So पूरा interview she was smiling, and then suddenly it just ticked her off, and she's like so this job requires a lot of dedication and after hours and this and stuff. I was like fine, ठीक है. I was like because the pay was very good and I really needed that money at that point because I was living alone. So of course I said that ठीक है, I will prioritize as and when it comes, because I can't promise to like leave that or this either way. Right. So she says okay, ठीक है, and then we'll get in touch. And nobody got in touch with me for about 3-4 days, and I was like getting very anxious कि अभी हुआ क्या है. So I went to her colleague and her junior, and I was like what is the scene? So she called me in a cubicle. And I said, listen, yeah, this is not working out, I think we are not the position is filled. I was like, by what? I'm like, and imagine their guts. I mean, I don't mean to like sound irritated, but I am, and I was. So because they said that position has been filled, I was like, okay, genuine reason. 3 दिन बाद there are applicants coming for the same position. I'm like, what is this?
all nerdy people, you know, जिनकी like कोई life नहीं है after work hours. I'm like, this is not fair. So I spoke with her. I was like, can you please give me another chance? If this is because of something, explain it to me and at least be honest about why you rejected me, so that I can work on it. If it's something related to work, then I will work on it. And if it's a stupid reason, then your loss. What to do? Definitely their loss, because ये एक तो भैया आपका लॉस वैसे ही हो गया कि आपने टैलेंट मिस कर दिया, दूसरा आपकी सोच इतनी घुसी हुई है. सबसे बड़ी बात ये है कि आप मतलब कंटेंशन की जो बात कर रहा हूँ ना मैं, ये कंटेंशन इतना तगड़ा है मेरा कि भैया तुम कब निकलोगे इस परसेप्शन से बाहर. इट्स टाइम नाउ दैट. अच्छा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई. सैटरडे संडे पॉटी करना, खाना खाना, ये सब चीजें तो होती है ना यार. उन पे काम नहीं कर रहे होते हो ना आप, करना भी नहीं चाहिए. एंड यू नो व्हाट इट बॉयल्स डाउन टू, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा था. इट बॉयल्स डाउन टू द सिंपल फैक्ट ऑफ वर्क एथिक्स, जो कि है नहीं किसी में. तो जब आपके अंदर वर्क एथिक्स होता है ना, तब आपके लिए ये सब प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं. मैं बता रहा हूँ ना, इतने सारे लोगों के साथ काम करके दिन भर में 15 बार सुट्टा मारने जाएंगे, चाय पीने जाएंगे, वो सही है. उसके बाद ओवर टाइम करेंगे 2 घंटे का, तो बड़े काम काजी हैं वो. क्या मतलब है यार इसका? ये माइंडसेट है लोगों का. और फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप किसी और चीज के लिए टाइम निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो आप पहली बात तो यू नो यू आर नॉट लिविंग लाइफ. इनएफिशिएंट हो आप, सबसे पहली बात. दूसरी बात यू आर इनएफिशिएंट हो. दूसरी बात कि आप किसी के आपने मतलब यू नो देयर वाज दिस वेरी नाइस डायलॉग फ्रॉम ZNMD कि यू नो तुम्हारा काम तुम्हारी जिंदगी नहीं है, उसका एक हिस्सा है, उसके अलावा चीजें. सही बात है. तो ये चीज कोई समझता ही नहीं है. बिल्कुल सही बात है. ये समझना बहुत जरूरी है. मैं ये कैसे आई होप ये सुन के लोग थोड़ा सा हमसे सेंसिटाइज कर पाए इस बात को, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ रिलेटेबल निकल आएगा अपने बीच में. बट दिस इज द थिंग, बिकॉज आई वुड लव टू वर्क, कीप ऑन वर्किंग ऑन द थिंग्स दैट आई एम ट्रेन्ड फॉर, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम डू माई म्यूजिक. बट साला किसी को गंवारा नहीं है, वो बात वो आ जाती है. खैर ये सब स्ट्रगल्स है, ये स्ट्रगल्स है म्यूजिशियंस की, ये है स्ट्रगल्स आर्टिस्ट की. सही बात है. तो बहुत बढ़िया. बट अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी. मैं सोचा था अलग से इस पे पॉडकास्ट बनाऊंगा कभी, वो एफर्ट बचा लिया तुमने मेरा थोड़ा इसका. तो Just before we proceed with the rest of the discussion, Akanksha is working relentlessly on a new song which is coming out very soon. As I have pointed out earlier, please do follow her Spotify artist page and follow her on Instagram to get all her updates. Both these links are there in the show description. Okay, let's go back to our discussion with Akanksha. Let's talk about the pandemic, जो कि is the elephant in the world. room क्या बोला जाए. साला हर कोई यूनाइट हो गया इस पैंडेमिक के चक्कर में. तो how has the pandemic affected the situation? I would request you to tell about the positives. More negative हम सबको पता ही है, पूरी दुनिया को पता है, बहुत क्राइसिस है, बहुत प्रॉब्लम है, yes. But what positive has come out for you? क्योंकि वो जरूरी है शायद. So I think apart from you know helping around the house, spending time with family, ठीक है, ये सब हुआ है. वो जोक है ना, वो एक जोक है ना कि वो मैंने पहली बार मैंने अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया. They are nice people. They're nice people. Okay, so that apart from that, I think I started reading. अच्छा. One major shift that came, and I mean irony है ये कि क्योंकि मैं English honors student हूँ, but मैंने लाइफ में कभी बुक टच नहीं करी apart from my course. तो इस लॉकडाउन में I think I've read 2-3 books I think, and you know अच्छी books पढ़ना and you know gaining a lot of perspective, knowledge. Currently I'm reading this one book, can't find here. So it's called Same Soul Many Bodies by Dr. Brian. Nice. So I think this is about hypnotism, psychology, because I have some sort of an inclination towards that field. Right. So I just keep reading about that because you know mental health and all के बारे में बहुत extensively discuss किया है. So I think I've started reading. I've been very secure if we you know let alone my anxieties. I think I've become a very secure person in my own skin. कि पहले I used to be like अच्छा always I have to keep doing something or the other, but I think it's good to like
cut back and sit a while हाँ, and take a break from the usual stuff that you do. हाँ. So Nice. I think that's 2-3 things that have happened that have brought about a positive change in me. And बीच में रियाज स्टार्ट किया था but हो नहीं पाया and दोबारा से अरे करना रे. है. ऐसे सबसे ज्यादा जो चीज मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ वो सिर्फ रियाज है और कुछ ये नहीं. सब ये सिंगर्स को और आई एम प्रीटी श्योर म्यूजिशियंस जितने भी हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे ये Yeah. सब लोग रिलेट कर लेंगे इस बात से कि ऐसी चीज जो कि इतनी ज्यादा जरूरी है और उतनी ही ज्यादा निगलेक्टेड है, बहुत जरूरी है रियाज. Exactly. आई एग्री. बहुत जरूरी है और जितना मैं उस चीज को निग्लेक्ट करती हूँ उतना मेरे को रियलाइज होता है द नेक्स्ट टाइम आई सिंग स्ट्रेन बहुत पड़ता है थ्रोट पे बहुत ज्यादा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको. तो आज मैं बैठी करने रियाज एंड आई वॉच बंदिश बैंडिट्स. आई एम लाइक व्हाट, बहुत मैंने सुना है उसको. 16-21 घंटे रियाज करते हैं लोग, 21 आवर्स एट अ स्ट्रेच. मेरे गुरुजी कहते थे कि बहुत अच्छी सी एक बड़ी फनी सी बात बताते हैं बट बहुत बहुत उसमें दम है उस बात में. वो कहते थे कि कहते हैं कि टू बिकम ग्रेट एंड इट्स सम बुक आई थिंक दैट सेज अबाउट दिस वेरी फेमस दैट टू बिकम ग्रेट यू हैव टू स्पेंड 10,000 hours on that thing. 10,000 hours. Yes, And about this. even if it is 1 hour less of that 10,000 you become a teacher. You see, okay, ये मैंने ये वो खुद के लिए extended कहते थे. version मतलब वो में- वही है कि उसमें मैं बता रहा हूँ कि वो फन एलिमेंट जोड़ने के लिए वो कहते थे कि उससे कम जब आप करते हो Okay. तो आप गुरु बन के रह जाते हो बस या टीचर बन के रह जाते हो, आप ग्रेट नहीं बन पाते हो शायद. Okay. ऑल्दो ये बहुत मतलब ये Oh. सेल्फ डेप्री वो नहीं अपने ऊपर एक जोक है उनका. मैं तो मेरे को लगता है कि उनसे ज्यादा ग्रेट गुरु मैंने नहीं देखा कोई जिस तरीके से वो चीजों को एक्सप्लेन करते थे मेरे को. बेशक. तो या रियाज इज वी वर वही है, टॉकिंग. रियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यही सब है मतलब. एंड ऑल्सो आई थिंक आई हैव ग्रोन माई सोशल मीडिया प्रेजेंस इन द लॉकडाउन अ लिटिल बिट देन आई यूज्ड टू, क्योंकि आई हैव जस्ट स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग. मतलब वो थोड़ा सा एक जो हिचक होती है ना and दूसरे लोगों के लाइव पे रिक्वेस्ट करे गाने की, वो आई थिंक थोड़ी बहुत जा चुकी है करते करते थोड़ा थोड़ा. this is what is happening right now. You know, normally is 8 months rewind कर दो, I wouldn't have agreed to this, but I think it's very. I'm sure तभी तो मेरे को और एक्साइटमेंट था. अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे ख्याल से जिनको जो जानते हैं थोड़ा बहुत मेरे को और इस पूरे आइडिया को ध्वनि के कि आई बीन ट्राइंग टू चेज यू फ्रॉम द ओपन माइक. Yes, in ध्वनि Bangalore. ओपन माइक जब हम करते थे बैंगलोर में तो वो 2 साल 3 साल मेरे को याद भी नहीं कितना टाइम हो गया है वो करते करते. नाउ फाइनली यू आर ऑन माई स्टेज. थैंकफुली थैंक यू यार. उस टाइम मेरा बड़े बड़े वही है ना आर्टिस्ट को कि बुक I करने have- में बहुत यही पंगे होते हैं. ये स्ट्रगल्स हैं. it's actually not about that. Like I used to be a very different person. मतलब मैं कॉलेज में भी बहुत ज्यादा I opened up a lot after a long time. And तो थोड़ा सा रहता था कि ओपन माइक्स में मैंने हमिंग ट्री में परफॉर्म करा 2-3 बार एंड उसके अलावा आई performed in 1 or 2 places max throughout my 3 years because I used to have so much stage fear and like stage anxiety, whatever. So I think I've come a long way from that and I'm really happy. awesome. ये होता ही है. एक पूरा एक जर्नी आपकी जाती है वैसे मेरे को लगता है कि आई थिंक दिस इज प्रीटी मच अबाउट इट. क्योंकि मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि रिकमेंडेशंस लिसनर्स के लिए बट व्हाटएवर यू कैन ऐड ऑन टू इट बिकॉज ये बहुत सारी रिकमेंडेशंस निकल आई इससे. भैया अब रियाज नहीं करोगे तो कब करोगे? घर पे ही तो बैठे हो. कुछ कर भी नहीं रहे हो तो कर लो रियाज. जब कुछ तो प्रोडक्टिव कर लो यार. पर लोगों को उसका भी प्रेशर हो जाता है ना कि अरे यार कुछ प्रोडक्टिव करना है. वही I think the whole point during this lockdown has been कि you have to be your most productive self. But I think considering the times and some people can't function like this. Some people are not used to staying at home and functioning. So it's really wrong for everybody to expect like छोटा सा example है कि live sessions मैं कम करने लग गई हूँ आजकल because कभी कभी नहीं मन करता है and that's okay. So I get a lot of DMs of people saying कि अच्छा when is your next live and why aren't you coming live, why aren't you like active. I'm like इंसान हूँ ना, आर्टिस्ट के अलावा इंसान भी तो हूँ. like एग्जैक्टली जब नहीं मन कर रहा तो नहीं कर रहा है, इट्स फाइन. नहीं कर रहे. और ये समझने वाली बात बहुत है कि ये थोड़ा सा सेल्फिश भी शायद कह सकते हैं लोग बट जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो मेरे खुशी के लिए है ना. अब मेरे को नहीं मिल रही खुशी एक दिन करके वो तो छोड़ दो ना यार. सिंपल सी बात. तो ये सब भी जरूरी है कि हाँ ठीक है डिसिप्लिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने एक पर्सनल गोल दिया है अपने आप को कि मेरे को हर हफ्ते एक पॉडकास्ट रिलीज करना ही करना है कुछ भी हो जाए. दैट इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन. बट
मैं भी बर्नआउट हो जाता है, मेरे साथ हो जाता है बर्नआउट कि नहीं मन कर रहा है यार मेरे को इस हफ्ते काम करने का, तब मैं ऐसा होता है कि मैं मेटिकुलस हो जाता हूँ कि अच्छा एक ही हफ्ते में 2 हफ्ते का काम कर दूंगा जिससे कि वो हफ्ता फ्री हो जाए, ऐसे ऐसे करके इट वर्क्स इन दैट वे। आई एम श्योर यू कैन आल्सो रिलेट टू दिस, क्योंकि मैंने आई वाज मूविंग कंट्रीज इस हफ्ते, तो ये मैंने सोच लिया था कि पिछले ही हफ्ते में मेरे को 2 हफ्ते का काम करना है, और मैंने कर लिया आराम से। वैसे मैं सोचता रहता हूँ कि यार नहीं ये तो बहुत बड़ा काम है, 1 हफ्ता लगता है इसको पूरा, बट जब सर पे आता है तो आप कर लेते हो, तो वही चीज है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें हैं, और मेरे को लगता है चिल भी रहना चाहिए। काफी बार हम अपने को इतना ज्यादा बीट अप, बहुत ज्यादा मार देते हैं अपने को एक्सपेक्टेशंस में, अपने अराउंड जिन लोगों की। सो आई थिंक माय पर्सनल रिकमेंडेशन क्या कहूंगी, मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट आई थिंक जो मेरे लिए व्हाट वर्क्स फॉर मी माइट वर्क फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, कि यू नो गिव योरसेल्फ अ ब्रेक व्हेन यू आर नियरिंग दैट बर्नआउट, यू नो, क्योंकि उसके बाद जब एक वो हो जाता है ना, मतलब बहुत ज्यादा एक वोल्केनो पूरा इरप्ट हो जाएगा, देन यू विल बी ऑल ओवर द प्लेस एंड देन यू वोंट बी एबल टू कंटेन योरसेल्फ। सो सही बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप टेकिंग शॉर्ट ब्रेक्स टाइम एंड अगेन, एग्जैक्टली, सो दैट यू डोंट कंप्लीटली लूज योर शिट। सो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। सही बात है। इन क्वारंटीन, विदाउट क्वारंटीन, जो भी हो, दिस इज ट्रू ऑलवेज। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो मोटा मोटा मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ पूछ लिया जो मैं पूछना चाहता था। बहुत अच्छा लगा मेरे को तो बात करके। One last thing I think which is very important for an artist is to tell people about how they should connect to you, like is there a song that they should go and listen to? एक टच पॉइंट अगर बताया जाए तो दैट वुड बी द बेस्ट। बाकी मैं शो नोट्स में तो सारी डिटेल्स डालूंगा, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, वट एवर यू वांट टू लेट द पीपल नो कि यू हैव अ स्पॉटिफाई प्रोफाइल, यू हैव अ इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वो सारी चीजें बता दो। और एक कोई मतलब पक्की चीज वेयर यू वांट पीपल टू कम आफ्टर लिसनिंग टू, क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, इस पे एक बात बताना चाहता हूँ मैंने लाइक, बिकॉज इट्स योर टैलेंट, लेट मी पुट इट दैट वे, इट्स योर आर्ट विच इज सो ब्यूटिफुल, कि मैं तो एक तो बहुत रिलेट करता हूँ। कितने गाने मैंने गाने शुरू कर दिए या सुनने शुरू कर दिए बिकॉज यू सैंग इट या यू रिकमेंडेड, और ऐसे ही चलता है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कोई गाना कवर कर देता हूँ और लोग बोलते हैं यार तेरी वजह से गाना सुनने लगा मैं, और तेरा ही सुनता हूँ अब जाके। तो वो मेरे केस में यू आर दैट पर्सन फॉर मी, कि अगर ये गा देगी बंदी ना तब तो पक्का मेरे को सब अच्छा ही लगेगा, ऐसा वाला चीज होती है। तो क्या बात बता रहा था वो भूल गया मैं इतने एक्साइटमेंट में। बात ये बता रहा था मैं कि आई टाइम टू टाइम, देखो उसके लिए मैं माफी भी मांगूंगा कि मैं हर चीज नहीं शेयर करता हूँ हर किसी की, तो मैं हर पोस्ट नहीं शेयर करता रहता हूँ तेरा कि नहीं आया अभी मैं इसका डाल दूंगा, बट कुछ ऐसे एकदम दिल पे लग जाते हैं ना तो शेयर कर देता हूँ। कितने सारे मेरे दोस्त हैं हु आर फॉलोइंग यू टुडे, मैं देखता हूँ कि मेरे से पहले इनके लाइक पड़े हुए हैं, अरे वाह। तो देखो नंबर्स बहुत ज्यादा ना हो भले, बट मैं ये बता सकता हूँ कि इम्पैक्ट इतना प्यारा होता है ना, वो 10 भी लोग होंगे ना यार, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, क्योंकि वो बाद में आके बताते हैं मेरे को कि यार वो बंदी का जिसका तूने शेयर किया था ना, क्या गाती है यार वो, उसका तो हर पोस्ट का वेट करता हूँ मैं, तो मेरे को इतना अच्छा लगता है। यही बस बहुत होता है किसी के लिए भी, यू नो, यही है बस मर जाओ अभी और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी फीलिंग आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो, हो सकता है एक ही इंसान जाके, हो सकता है यहाँ तक कोई सुने ही ना पूरा पॉडकास्ट, बट एक इंसान जिसने भी सुन लिया, उसने जाके अगर वो चीज को देख लिया, सुन लिया, whatever you are gonna say, तो बहुत प्यारी बात हो जाएगी वो। इसलिए तो आई थिंक इसके बाद मैं डेफिनेटली लोगों को बोलना चाहूंगी मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर जाएं, कुछ और सुने ना सुने, बिकॉज दैट्स वेयर आई पोस्ट मैक्सिमम कंटेंट, एंड दैट्स वेयर आई एम मोस्ट एक्टिव। बाकी और क्या, लेट्स वेट। शो नोट्स में मैं लिंक डाल ही दूंगा, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, मतलब सुनते सुनते आप ऐसे स्क्रॉल करके देखो जहाँ भी आप सुन रहे हो उसको, वहाँ आपको लिंक वहीं के वहीं मिल जाएगा। और बस that's it. YouTube is not updated, so I will not. अब तो मैंने बोल ही दिया खैर, but okay. नहीं वो ठीक है, काट दूंगा मैं ये चीज। Thanks. But YouTube is not updated. वहाँ मत जाइएगा। अब तो जरूर जाएंगे लोग, देखें तो क्या कर रही है बंदी। मेरा एक रैंडम वीडियो है, मैंने सेकंड ईयर में किसी रूम में बैठ के अगर तुम साथ हो गए, उस पे मैंने कुछ दिन पहले चेक करा था, 50,000 व्यूज हैं। अपना ये कहाँ से मिला, इसमें ना कोई म्यूजिक है, मेरी शक्ल एकदम बेवकूफ जैसी लग रही है, लाइक व्हाट इज दिस, 50,000 व्यूज कहाँ से है इस पे। ये सैडनेस है हमारे एल्गोरिदम बेस्ड दुनिया की, कि आज की तारीख में यूट्यूब मेरे ही, मतलब मैं 2 चैनल क्योंकि रन करता हूँ, एक मेरा है और एक ध्वनि बैंगलोर का रन करता हूँ, ऐसे बता रहा हूँ जैसे बड़ा फुल टाइम करता हूँ बैठ के, बट है खैर 2 चैनल जो मेरे, बट अब मेरे को 2-3 साल बाद ध्वनि बैंगलोर के वीडियोस रिकमेंड होते हैं मेरे को,
और मैं सोचता हूँ वाह यूट्यूब, वाह मेरी चीज मेरे को ही। तो ये एल्गोरिदम का गेम जो है ना, ये बहुत अजीब है। खैर उसको हम वो नहीं कर सकते कुछ। बहुत अच्छा लगा बात करके मेरे को तो। आई डोंट नो अबाउट यू, व्हाट यू फील। आई होप यू फेल्ट। आई डिडंट इवन रियलाइज 1 घंटा 3 मिनट टू बी प्रिसाइज। हम 1 घंटे 3 मिनट से बात कर रहे हैं, बट दैट्स कूल। बहुत अच्छी बातें हुई। मेरे को लगता है मेरे को इतना कुछ, थैंक यू फॉर लेटिंग आउट सो मेनी थिंग्स दैट आई एम प्रीटी श्योर दैट अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो अबाउट यू। तो ये बट आई बहुत थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द आर्टिस्ट एज अ पर्सन आल्सो। एग्जैक्टली ये ह्यूमनाइजेशन का। और देखो अभी पता है बहुत लोग मेरे को बोल चुके, अरे पॉडकास्ट में गाना क्यों नहीं गा देते तुम एक बार? तो हाँ कर देंगे, वो भी कर देंगे किसी दिन, बट गाना सुनने के लिए इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, एग्जैक्टली स्पॉटिफाई है, वो डिफरेंट कैटेगरी है विच इज सॉन्ग्स। ये पॉडकास्ट है। तो ये मैं बहुत लोगों को मतलब बोलता नहीं हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमनाइज करना बहुत जरूरी है, लोगों को जानना जरूरी है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस लॉन्ग अवेटेड डिस्कशन and I hope that I'll do justice long due. with the long due जो भी जैसे भी होगा। that's it. Okay, great talking to you. कुछ कहना है, बाय करना है किसी अंदाज में तो कर दो। अच्छा हाँ, ये मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है। So मेरे जो गुरुजी हैं वो बोला करते थे कि you know when I used to be low on confidence कि अच्छा आज मैंने स्कूल में ये नहीं अच्छे से गाया सर, ये नहीं अच्छे से गाया, तो कह रहे हैं कि ये सब, मैंने कहा ठीक है, अभी आई एम क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माय गुरुजी एंड ही इज लाइक व्हाट ही सेज इज लाइक लोगों को जब तुम्हारे पास लोग आया करें या तुम्हें ऐसा जब कुछ लग रहा है तो तुम ये बोला करो, है कोई ऐसा जो गाए मेरे जैसा? burst out laughing. कह रहे मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ हर किसी को, मैंने तो अपने गुरुजी को भी यही बोल रखा है। मैंने कहा वाह सर, आप हैं असली। नार्सिसिज्म के बड़ी अच्छी चीज है ये, टू to like boost up your own confidence. Booster कोई ऐसा जो गाए मेरे जैसा, बस वही बोल के I want to end this. बहुत बढ़िया awesome मैं भी करूँगा अभी। Okay. चलो यार, thanks a lot. Thank you so much for having me, and thank you for all the listeners, and now you guys know me as a person also, I think. awesome thank you यार। Okay. Thank you and thank you for your time. मिलते हैं फिर किसी और डिस्कशन पे, ऐसी और शायद अच्छी बातें करने को मिलेगा तो आई एम तो up for it। मैं तो दिन रात बस यही करने के लिए रेडी हूँ, तो मेरे को कोई इशू नहीं। जब भी बात करनी हो, कुछ बताना हो दुनिया को जो फेसबुक पोस्ट पे या इंस्टाग्राम पे नहीं बताई जा सके, तो प्लीज ध्वनि पॉडकास्ट is the place. Yes. It was so nice to talk to a fellow musician. और इतने talented musician के साथ बात करके तो अलग ही मजा आता है। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला आकांक्षा से, और I hope आप सबको भी बहुत कुछ मिला होगा। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग करा है या कर रहे हैं या करना चाहते हैं, प्लीज कनेक्ट विद मी, लेट एवरीबडी हियर योर स्टोरी। आप अपनी कहानी सबको सुनाएं इस पॉडकास्ट के थ्रू। मुझ तक पहुंचने के सारे लिंक्स और माध्यम आपको शो नोट्स में मिल जाएंगे। द शो हैज बीन रिटन, एडिटेड, रिकॉर्डेड बाय मी। माय नेम इज पार्थ चौहान। द थीम म्यूजिक ऑफ द शो हैज बीन कंपोज्ड बाय क्यूटिपाई हनी बंच एंड द लोगो फॉर ध्वनि हैज बीन क्रिएटेड बाय सौम्या गर्ग। ध्वनि पॉडकास्ट कैन बी फाउंड ऑन एवरी मेजर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म लाइक Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, JioSaavn, Amazon Music, and every other place where podcasts are found. You can also do a simple Google search with Dhwani Podcast, that is DHVANI, Dhwani. And if you are interested in this concept, I would really encourage you to please contact me so we can have a discussion which has the potential to benefit a lot of people out there. If you are into social work, entrepreneurship, music, art, anything creative, or if you know somebody in these areas, please contact me. I and the listeners of this podcast would love to hear your story. मैं आपसे अगले हफ्ते मिलता हूँ एक और क्रिएटिव इंसान के साथ, उनकी बातें, उनकी कहानियाँ, उनके मोटिवेशंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, जय हिंद।